हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्लॉगिज्म। स्लॉगिज्म में हमने पिछले उसमें एग्जाम्पल कर लिए थे बहुत सारे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस सेशन में और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, ऑल रिवर्स आर लेक। स्टेटमेंट्स देके रखा है, स्टेटमेंट ऑल रिवर्स आर लेक्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा देके रखा है, ऑल लेक्स आर ओशियंस। ऑल लेक्स आर ओशंस, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन 1 ये कहता है कि ऑल रिवर्स आर ओशंस। आर ओशंस। सेकंड, some oceans are lakes. Some oceans are lakes, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है RBI ग्रेड बी सेम 2012 में। तीसरा क्वेश्चन है ये, जो RRB ग्रेड बी 2012 में पूछा गया। मैंने बताया था ना आपको, मिनिमम 5 क्वेश्चन है ना पूछे ही जाते हैं, है ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। ऑप्शन, if only conclusion first is right. Option B, if only conclusion second is right. C, if both first and second is right. D, if neither first nor second is right, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा देके रखा है, ठीक है। तो स्टेप 1 हम फॉलो करेंगे, सारे स्टेटमेंट जितने भी दिए हैं हम उनको बदलेंगे एक वेन डायग्राम में, ठीक है। तो स्टेप 1 फॉलो करते हैं। ऑल, जहाँ सभी की बात आ रही हो, ऑल की बात आ रही हो, वहाँ वेन डायग्राम कैसा बनता है? ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। कह रहा है कि ऑल रिवर्स आर लेक, यानी कि सारी नदियाँ क्या हैं? आपकी सारी नदियाँ झीलें हैं। तो ऑल रिवर्स आर लेक्स, सारी नदियां झीलें हैं। दूसरा है, यहां भी ऑल देके रखा है, यानी कि ऑल लेक्स आर ओशंस, यानी कि सभी जो झीलें हैं वो ओशन है, यानी कि सभी झीलें। ऑल वाला जैसे ही बने आएगा ऐसा बनाएंगे, ऑल लेक्स आर ओशंस। ऑल लेक्स आर ओशंस, ठीक है। स्टेप 2, जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हों उनके वेन डायग्राम को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद जो बनेगा वेन डायग्राम, उसी से हम अपने कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। मर्ज कैसे करना है? हम कोई कॉमन पॉइंट ढूंढें, लेक्स, ठीक है। तो मैंने लेक्स निकाला, ठीक है। ऑल लेक्स आर ओशंस, ठीक है। यहां ऑल रिवर्स आर ओशंस, ऐसा। तो ये हमारा जो है कॉमन वेन डायग्राम आया बच्चों।
ठीक है, अब हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, जो हमारा कंक्लूजन है वो देखेंगे कि सही है या गलत। अगर इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, फाइनल वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमारा कंक्लूजन सही है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। और इस फाइनल डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हमारा क्वेश्चन गलत है और कंक्लूजन गलत है तो कंक्लूजन क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हम चलते हैं, ऑल रिवर्स आर ओशंस, यानी कि ऑल सभी नदियाँ क्या हैं, ओशंस हैं। ऑल रिवर्स आर ओशन, देखो सारे रिवर्स किसके अंदर आ रही है, ओशन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ऑल रिवर्स आर ओशन इज करेक्ट, ये जो ऑप्शन है, जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। कह रहा भाई सम ओशंस आर लेक, ठीक है, सम ओशंस आर लेक। अब लेक्स क्या है, ये हैं, ये लेक्स हैं और ये पूरा ओशन है, पूरा का पूरा, है ना। बट इनमें कुछ लेक भी हैं, जो कुछ लेक ऐसी हैं जो ओशन भी हैं, यानी कि ये ओशन भी हैं। ठीक है, ठीक है, ये खाली रह गया बट, ठीक है, लेकिन सारे ओशंस क्या है, लेक नहीं है, कुछ ओशंस लेक हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो यानी कि दोनों जो है हमारे कंक्लूजन इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सही है। तो कंक्लूजन 1 एंड सेकंड इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम बैंक्स आर कॉलेजेज, सम बैंक्स आर कॉलेजेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ऑल कॉलेजेज आर स्कूल्स, ऑल आर स्कूल्स। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन है सम बैंक्स आर स्कूल, सम बैंक्स आर स्कूल्स, सेकंड कंक्लूजन है ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई ग्रेड बी 2012 में, ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड हम कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी 2012 से। ठीक है, ऑप्शन इनके दे के रखे हैं, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट, if only conclusion second is correct।
सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन दे के रखा है आरबीआई ग्रेड बी 2012 में। स्टेप 1, सारे स्टेटमेंट को किस में बदलना है, हमें वेन डायग्राम में बदलना है अलग अलग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम बैंक्स आर कॉलेजेज, यानी कि कुछ बैंक्स क्या हैं, कॉलेजेज हैं। यानी कि जब बात आती है सम की या कुछ की, तो वेन डायग्राम उनका कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो कह रहा है सम बैंक्स आर कॉलेजेस। सेकेंड, ऑल कॉलेजेज आर स्कूल, ऑल कॉलेजेज आर स्कूल, ऑल कॉलेजेज आर स्कूल। यानी कि जब ऑल की बात आती है, सभी कॉलेजेज क्या है, स्कूल है, तो जब सभी की या ऑल की बात आती है तो उनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कह रहे हैं भाई ऑल कॉलेजेज आर स्कूल, यानी कि ऑल कॉलेजेज आर स्कूल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप, हमने अलग अलग वेन डायग्राम बना लिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जितने भी स्टेटमेंट के वेन डायग्राम में उनको जोड़कर एक कॉमन वेन डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो इनमें क्या कॉमन है, कॉलेजेज कॉमन है, कॉलेजेज। ठीक है, कॉलेजेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेकेंड वेन डायग्राम में ऑल कॉलेजेज आर स्कूल्स। ठीक है, और फर्स्ट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ कॉलेजेज क्या हैं, बैंक्स हैं। ठीक है, अब देखो इस वेन डायग्राम से क्या चीजें हमें समझ में आती हैं। कुछ कॉलेजेज क्या है, बैंक्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वेन डायग्राम बना तो कुछ स्कूल्स भी जो हैं क्या हो जाएंगे, बैंक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या दे के रखा है हमारे कंक्लूजन में। कंक्लूजन कह रहा है कि सम बैंक्स आर स्कूल, सम बैंक्स आर स्कूल। ठीक है, देखो ये जो बैंक वाला हिस्सा है, ठीक है, ये स्कूल वाला हिस्सा है, बैंक ने भी कवर करके रखा है, तो सम बैंक्स आर स्कूल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दे के रखा है ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेज, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेज नहीं, इस कॉलेजेज तो सिर्फ ये हैं, ये हैं कॉलेजेज। ठीक है, तो कुछ स्कूल कॉलेजेज हो सकते हैं बट ऑल स्कूल कॉलेजेज नहीं हो सकते। स्कूल देखो इतना ये खाली खाली बचा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है इनके, सम एग्जाम्स आर टेस्ट्स, सम
एग्जाम्स आर टेस्ट। दूसरा क्या देके रखा है इन्होंने, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन। कंक्लूजन, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है भाई नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट, नो इज ए टेस्ट। सेकंड, सेकंड क्या कहता है, टेस्ट आर, सम टेस्ट आर नॉट एग्जाम्स, सम टेस्ट्स आर नॉट एग्जाम्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS PO 2012 में, ठीक है। ऑप्शन इसके, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, if only conclusion second follows। C, if both first and second are correct। D, if neither first nor second is correct, ठीक है। ये है चार ऑप्शन। IBPS 2012 में पूछा गया PO, ठीक है। इस तरह का पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह का हम कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है, वो भी IBPS में पूछा गया, ठीक है। तो आप ये भी नोट करोगे कि क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन स्लॉगिज्म में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अगर आप इन वीडियोज की भी आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस आप करके जाते हो ना, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है ना। कॉलेजेस पूछेगा, बैंक पूछेगा, है ना, एग्जाम पूछेगा, टेस्ट पूछेगा, तो इन्हीं की लैंग्वेज बदल बदल के, ऑप्शन बदल बदल के क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई सम एग्जाम्स आर टेस्ट, स्टेप 1 है ना, वेन डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। सम एग्जाम्स आर टेस्ट, यानी कि कुछ एग्जाम्स क्या हैं, टेस्ट हैं। कुछ, सम वाली बात आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और जब सम वाली बात आती है तो क्या होता है, सम एग्जाम्स आर टेस्ट, ठीक है। सम एग्जाम्स आर टेस्ट। सेकंड, नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन। अब बात आ रही है नो। अब जब बात नो की आती है, यानी कह रहा है नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम क्या है, प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। जब बात नो की आती है तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दो अलग अलग गोले लगाते हैं और उन पर क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस क्या दिखाता है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो कह रहा है कि भाई नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, ठीक है। क्या करते हैं, स्टेप 2, दोनों जो हमारे वेन डायग्राम है, यानी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनके वेन डायग्राम को जोड़ के एक कंबाइन वेन डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इनमें क्वेश्चन में क्या, इन वेन डायग्राम्स में क्या कॉमन है, एग्जाम्स कॉमन है, एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स, टेस्ट, पहला वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो हो गया सही, ठीक है।
तो ये है हमारा कंबाइन बेन डायग्राम। ठीक है, अब हम इस कंबाइन बेन डायग्राम से अपने कंक्लूजन जो हमारे दिए हुए हैं उनको कंपेयर करेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो कंक्लूजन ठीक है, इसके अकॉर्डिंग गलत है तो हमारे कंक्लूजन क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहला क्या है कि नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट। ठीक है, नो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये रहा, टेस्ट ये रहा, नो क्वेश्चन इज ए टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग देखो आप, बेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आपको ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है, यानी कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, सम टेस्ट आर नॉट एग्जाम्स। ठीक है, ये देखो टेस्ट और एग्जाम। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्स क्या हैं, टेस्ट हैं इतने, बट कुछ एग्जाम्स टेस्ट भी तो नहीं है, कुछ टेस्ट एग्जाम भी तो नहीं है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये खाली तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सम टेस्ट आर नॉट एग्जाम, ये भी ठीक हो जाएगा, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट भी सही है, कंक्लूजन सेकंड भी सही है, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फिर सी सही हो जाएगा कि इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सी आर करेक्ट, दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हैं, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट, some buyers are fires statement। some buyers are fires। ठीक है, some buyers are fires, all fires are tires, all fires are tires, all fires are tires। ठीक है, कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है सम टायर्स आर बायर्स, सम टायर्स आर वायर्स। ठीक है, सेकंड, सेकंड कंक्लूजन हमारा कहता है, सेकंड कंक्लूजन कहता है कि सम फायर्स आर नॉट बायर्स, सम आर नॉट वायर्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2012 में, एसबीआई क्लर्क 2012 में। ठीक है, ऑप्शन ए, इफ only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, C, if both first and second follows। ठीक है,
follows. D, if neither first nor second follows. ठीक है, ये क्वेश्चन दे के रखा है। क्या करेंगे? स्टेप 1, सारे स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बदलेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, सम बायर्स आर फायर्स, यानी कि कुछ बायर क्या है? आग हैं, तो सम। और सम वाला वेन डायग्राम आपको पता है बच्चों कैसे बनता है? सम वाला जब भी बात आए वेन डायग्राम की, सम वाला वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। तो सम बायर्स आर फायर्स। ठीक है, सेकंड, ऑल फायर्स आर टायर्स, यानी कि ऑल फायर्स आर टायर्स, ऑल की बात कर रहा है। और ऑल वाला वेन डायग्राम कैसे बनता है बच्चों? कुछ इस तरह बनता है, ऑल फायर्स आर टायर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप, जितने भी स्टेटमेंट हैं उनके वेन डायग्राम को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक फाइनल वेन डायग्राम बनाया जाता है। अब जोड़ा कैसे जाता है? फाइनल वेन डायग्राम बनाने के लिए कॉमन पॉइंट ढूंढा जाता है। टायर्स, क्या टायर्स दोनों में है? नहीं। फायर्स, फायर्स, हाँ फायर्स दोनों में है, फायर्स। ठीक है, टायर्स सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फायर्स कैसे कनेक्टेड है वायर से? कुछ ऐसे कनेक्टेड है। अब याद रखना, ठीक है, जैसे ही कॉमन वेन डायग्राम बना, देखो सम फायर्स आर वायर्स। ठीक है, तो देखो कुछ हिस्सा इन्होंने टायर्स का भी कब्जा लिया। ठीक है, इसलिए कुछ टायर्स भी वायर्स हो जाएंगे। देखो सम टायर्स आर वायर्स, देखो सम टायर्स, ये वाला हिस्सा वायर्स हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन कंक्लूजन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सम फायर्स आर नॉट वायर्स, सम फायर्स आर नॉट वायर, बिल्कुल बट ऑब्वियस सी बात है। जब सब सम फायर्स आर वायर्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो कुछ फायर्स ये जो बचे हैं ये वायर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये ठीक हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ठीक हो जाएंगे। कंक्लूजन 1 भी सही है, कंक्लूजन सेकंड भी सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोज। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नो टॉफी इज कॉफी। ठीक है, नो टॉफी इज कॉफी, नो स्वीट इज टॉफी। स्वीट इज टॉफी। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है? नो कॉफी इज स्वीट, नो कॉफी इज स्वीट। सेकेंड कंक्लूजन क्या कहता है? सेकेंड कंक्लूजन कहता है ऑल स्वीट्स आर
कॉफी, ऑल स्वीट्स आर कॉफी। कॉफीज, ठीक है। और ये पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2012 में, ठीक है। ऑप्शन इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। बी इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज राइट, सी if both first and second is right, ठीक है। डी if neither first nor second is right, ठीक है। ये सवाल दे के रखा है एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता चल गया है स्टेप 1 स्टेटमेंट को किस में बदलेंगे, जितने भी स्टेटमेंट दे के रखे हैं उनको एक वेन डायग्राम में बदलते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 फॉलो करेंगे एंड उनको वेन डायग्राम में बदलेंगे, ठीक है। नो टॉफ़ी इज कॉफ़ी, यानी कि कोई टॉफ़ी जो है कॉफ़ी नहीं है, यानी कि नो वाली बात हुई। और नो का वेन डायग्राम आपको पता है कैसे बनता है, दो अलग अलग सर्किल बनाए जाते हैं, ठीक है। उन दोनों पर कट लगाया जाता है जो कि शो करता है कि भाई इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो नो टॉफी इज कॉफी, ठीक है। सेकंड, नो स्वीट इज टॉफी, नो स्वीट इज टॉफी। यहां भी नो वाली बात है कि कोई भी मिठाई टॉफी नहीं है, यानी कि नो वाला सर यहां भी चक्कर है। तो नो का हमें पता है कैसे बनता है, नो स्वीट, कट लगाया दोनों के ऊपर, स्वीट और टॉफी, ठीक है। दो जब वेन डायग्राम बन जाते हैं स्टेटमेंट के, उसके बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट या जितने भी स्टेटमेंट दिए रहे होते हैं उनके जो वेन डायग्राम है उनको मिला के एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो कॉमन वेन डायग्राम बनाएंगे दोनों को जोड़ने के बाद। और कॉमन वेन डायग्राम कैसे बनता है बच्चों, कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए हम ढूंढते हैं एक कॉमन पॉइंट। तो देखो क्या टॉफी है दोनों में, टॉफी, हाँ जी टॉफी इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि टॉफी को पकड़ा हमने। और स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग नो टॉफी इज कॉफी, ओके। अब इस सेकंड के अकॉर्डिंग नो स्वीट इज टॉफी, यानी कि बहुत सिंपल है, तीनों डिटैच है, ठीक है। तो ये हमारा आया एक कॉमन वेन डायग्राम, ठीक है। तो यानी कि अब इनमें कोई भी संबंध जो है नहीं है, ठीक है। तो ऑल सम वाला जो भी पॉसिबिलिटी है वो खत्म। जब तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो ऑल सम वाली जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब नो वाला ही सही होगा। ऑल सम वाले सारे कंक्लूजन जिनमें ऑल या सम दे के रखा है वो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे बच्चों। और जिन कंक्लूजन में सिर्फ नो दे के रखा होगा वो कंक्लूजन ब्लाइंडली ठीक हो जाएंगे, ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब कुछ ऐसा वेन डायग्राम आ जाए तो देखो नो कॉफी इज स्वीट, नो कॉफी इज स्वीट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल स्वीट, ऑल वाला मैंने क्या बोला, ऑल के अकॉर्डिंग ऑल और सम सारे ही गलत होते हैं जब तीनों डिटैच हों, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कंक्लूजन सही निकला, केवल पहला कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज राइट, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट, क्या दे के रखा है इन्होंने स्टेटमेंट में कि ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। सेकंड क्या दे के रखा है इन्होंने, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स, सम फ्लावर्स आर प्लांट्स। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन देके रखा है सम लीव्स आर प्लांट्स, सम लीव्स आर प्लांट्स। सेकंड, सेकंड में क्या देके रखा है, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स। और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया ये सवाल। और ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, पहला स्टेप वेन डायग्राम बनाओ सबके। ऑल वाली जब भी बात आती है, ऑल जहां भी दिखा वेन डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, कह रहा है भाई ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, यानी कि कुछ जो फूल हैं वो पत्ते हैं, लीव मतलब पत्ते। ठीक है, तो लीव्स। सम फ्लावर्स आर प्लांट, सम फ्लावर्स आर प्लांट मतलब कुछ फ्लावर्स यानी कि जो फूल है वो क्या है, पेड़ हैं, पौधे हैं। ठीक है, तो सम की जब बात आती है तो सम का वेन डायग्राम बच्चों ऐसा बनता है कुछ। तो सम फ्लावर्स आर प्लांट्स, प्लांट्स। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा, स्टेप 2 जोड़ देते हैं जितने भी वेन डायग्राम बनते हैं और एक कॉमन वेन डायग्राम बनाते हैं। कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई इनके बीच में कॉमन चीजें क्या हैं। ठीक है, तो कॉमन चीज ढूंढो इनके बीच में। तो फ्लावर देखो यहाँ पे, फ्लावर फ्लावर सेम है, यानी कि फ्लावर। ठीक है, तो पहले वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा है कुछ, और दूसरे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा है कुछ। ठीक है, और जैसे ही ऐसा वेन डायग्राम बना करे आप देखा करो। ठीक है, हम कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं, सम फ्लावर्स आर प्लांट। ठीक है, इस वेन डायग्राम को कॉमन वेन डायग्राम बनाने के चक्कर में देखो हमने कुछ लीव्स पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अगर पूछे सम लीव्स आर प्लांट तो देयर इज ऑल्सो राइट। अब आप देखो पहला कंक्लूजन, सम लीव्स आर प्लांट देखे ही रखा है, सम लीव्स आर प्लांट। देखो ये कॉमन वेन डायग्राम बनाने के चक्कर में ये वाला जो कंक्लूजन है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड, सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, सम प्लांट्स आर फ्लावर, बट ऑब्वियस सी बात है सम फ्लावर्स आर प्लांट, तो सम प्लांट्स आर फ्लावर, वाइस वर्सा है। देखो सम फ्लावर्स आर प्लांट, ये वाला देखो ये, ठीक है, ये वाला एरिया जो, ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। यानी कि पहला कंक्लूजन भी सही, दूसरा कंक्लूजन भी सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर
follows, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में ना, तब तक के लिए आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।